Hello everyone, myself Mrs. Prachi Gupta. Today I am going to explain chapter 9 of second semester of Hindi literature of class first. इस चैप्टर का नेम है राजा और बूढ़ा किसान। एक दिन एक राजा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए निकला। उसका मंत्री भी उनके साथ था। जब वे सड़क से जा रहे थे तो राजा ने क्या देखा कि एक किसान अपने खेत में आम के पौधे लगा रहा था। एक किसान अपने खेत में आम के पौधे लगा रहा था। किसान बहुत ही बूढ़ा और कमज़ोर था। यह देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। यह देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह किसान के पास गया और पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? किसान ने उत्तर दिया, राजन मैं आम के पौधे लगा रहा हूँ। किसान ने क्या उत्तर दिया? मैं आम के पौधे लगा रहा हूँ। राजा ने पूछा, इन पौधों पर फल तो कितने दिनों में आएंगे? किसान ने कहा, 8-10 साल में आएंगे राजन। तब राजा ने पूछा, बाबा आप तो बहुत बूढ़े हो गए हो, क्या आपको लगता है कि आप इन पौधों के फल खाने के लिए जीवित रहोगे? किसान ने कहा, शायद मैं तब तक जीवित ना रहूं। राजा ने फिर पूछा, फिर क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? यह सुनकर बूढ़ा किसान हंसा और बोला, राजन अब तक मैं अपने पुरखों के लगाए पेड़ों के फल खाता आया हूँ। अब यह मेरा फ़र्ज़ है कि अपने आने वाली पीढ़ी के लिए पौधे लगाऊं जिससे वो भी ऐसे फल खा सके। बूढ़े किसान की बात सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ। उसने कहा, बाबा आपने बहुत बड़ी और अच्छी बात कही है। हम सबको इसी तरह अपनी आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना चाहिए। फिर राजा ने सोने का एक सिक्का निकाला और उस किसान को इनाम में दे दिया। सोने का सिक्का पाकर बूढ़े ने राजा को बहुत आशीर्वाद दिया और धन्यवाद कहा। फिर राजा ने अपने मंत्री के साथ आगे चलने का निश्चय किया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें अपनी आगे वाली पीढ़ी के बारे में भी सोचना चाहिए। अपेक्षा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा और आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। इस कहानी को फिर से पढ़ें। धन्यवाद।